सैयद साहब मिंबर नूर पे जलवाबार, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है। सादात से प्यार करने वालों, सादात की पावर सुने, सज्जदों का मकाम सुने। खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है, ओ खलीफा मैं सैयदा हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। लिफाफा, हाँ ये काम कर लीजिए 5 बजे से पहले जल्दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये मोहब्बत की बातें हैं, कोई मसला नहीं है। और ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके लबों पर मुस्कुराहट के लिए बोलनी पड़ती हैं हम लोगों को, है ना। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बड़ी बात है भाई, रात के 2 बज रहे हैं, चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है ना। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। देखे किसका जमाना है? खलीफा मुतवक्किल, याद रखे नाम। औरत आई, आने के बाद कहती हो खलीफा मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा बोला किस लिए? बोले मैं सैयदा हूं, मैं नबी की बेटी हूं। तवज्जो। खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे इस बात को समझूं कि तू सैयदा है। बस ये बातें हो रही थी, इन बातों के दरमियान अली का लख्त जिगर, अली का नूर नजर, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। वाह 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 वाह। जैसे इमाम अली रजा, अभी जाने यार, अच्छे लग रहे तुम यहाँ बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। ए बेटा यहीं रखो, तुम काहे तकलीफ में हो? जब हम तकलीफ में नहीं यार। कितने सोने चेहरे हैं नेपाल वाले। जब हम नेपाल में आते हैं तो बड़ा इनके चेहरों को देख के बड़े रंगत अलग होती है ना, दिल खुश होता है। तुम हमारे अपने हो यार। कोई रिश्ता ना सही, मगर एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनूना इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई है। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरे अपने हो, है ना, कोई मसला नहीं है। जरा देखें अब सादात का मर्तबा, इनका मकाम। औरत क्या बोली? बोल गए? इन्हें तो सबको याद है, तुम बोलो। औरत क्या बोली? मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं। देखें आला हजरत ने भी ना इस पे भी दीवार लगा दी है, इस पे भी दीवार लगा दी है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, एक शेर आला हजरत का इतना भारी है, एक सदी गुजर गई, आज तक कोई उसका बदल ना ला सका। एक सदी गुजर गई, 100 साल गुजर गए, मगर आला हजरत के शेर का कोई आज तक बदल ना ला सका। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, मगर जो आला हजरत ने लिखा है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। इस शेर का बदला कयामत तक कोई दूसरा ला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सैयद सरकार हसाने मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह। औरत क्या बोली? हाँ तुम्हें पढ़ाने लगा हूं, जरा बोलो क्या बोली? मैं सैयदा हूं। हाँ खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे तस्लीम कर लूं तू सैयदा है। ये बातें हो रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। इमाम अली रजा बोले, तवज्जो है इमाम, आप लोग इधर देखें, आप एक एक जहन इधर रखें ना यार, बड़ी बात करने लगा हूं। इमाम अली रजा बोले, पहचान मैं बताए देता हूं, तरीका मैं बताए देता हूं, नुस्खा मैं बताए देता हूं। खलीफा बोला बोलो क्या मामला है? बोले वो तूने जो 4 दीवारी में जंगल के दरिंदे, शेर वगैरह 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 जंगल के जानवर पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल दे। इस सैयदा, जो औरत अपने आप को सैयदा कहती है, दरवाजे के अंदर दाखिल कर दो। अगर नबी की बेटी होगी, अगर फातिमा की लख्त जिगर होगी, जंगल के सारे जानवर अपने सरों को झुका देंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई है ना? जंगल के जानवर नबी की बेटी को देख के सब सर झुका देंगे। बस जैसे इमाम अली रजा ने ये बात कही, ये औरत भागना शुरू हो गई, क्योंकि ये औरत झूठ बोल रही थी, सैयदा नहीं थी। मगर ये खलीफा मुतवक्किल अंदर अंदर
इमाम अली रजा से बुग़्ज़ रखता था, अंदर अंदर इमाम अली रजा से हसद रखता था। कहने लगा इमाम अली रजा आप तो सैयद हैं, आप तो नबी के बेटे हैं, आप तो अली के लख्ते जिगर हैं, मेरा दिल ये चाहता है ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए। बात समझ में आई है ना? ये नुस्खा मैं आपके ऊपर आजमाए लेता हूँ। इमाम अली रजा ने कहा जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। बोल दो जो तेरा दिल चाहता है वो कर ले। तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। एक लंबा हुजूम इकट्ठा है, उस तारीख में एक लंबा मजमा इकट्ठा है, चार दीवारी के चारों तरफ खड़े हैं। और नेपाल के जिंदा दिल लोगों, एक बात आपको और बता दो, इस खलीफा ने 3 दिन तक जानवरों को न खाने को कुछ दिया न पीने को कुछ दिया। ये आवाजें बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे। मगर जब वो तारीख आई, वो दिन आया, वो वक्त आया जो तारीख तय कर दी गई थी, जो तारीख रख दी गई थी, इस चार दीवारी के चारों तरफ लाखों का मजमा खड़ा है, लाखों का हुजूम इकट्ठा है। इंतजार है तो अली के लख्ते जिगर का इंतजार है, अली के बेटे का इंतजार है। आ गई वो घड़ी, आ गई वो वक्त, आ गई वो घड़ी, आ गया वो वक्त। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। एक नबी का बेटा, एक सैयद सादा तशरीफ ले आए। और जैसे ही इस चार दीवारी का दरवाजा खुला, जहां जंगल के जानवर बादल की तरह गरज रहे थे, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे, अल्लाहू अकबर, तारीख के पन्ने गवाह। जैसे ही दरवाजा खुला, इमाम अली रजा ने अपने कदमों को अंदर दाखिल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसे ही दाखिल किया, कदमों को अंदर रखा, जंगल के सारे जानवरों की जैसे ही नजर इमाम अली रजा पे पड़ी, इमाम अली रजा पे जैसे ही नजरें पड़ी, जंगल के सारे जानवरों ने अपनी नजरों को झुका दिया और अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दी। तवज्जो है? जंगल के सारे जानवरों ने अली के बेटे के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। तभी तो हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं, न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी। और भरोसे हश्र, हाथ ऊंचा करे, भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आए। अल्लाह खुश रखे। बेचैन तो नहीं है? ये सैयदों का मकाम है। हम तो इंसान हैं, बेशऊर भी ये जानते हैं ये नबी का लख्ते जिगर है, ये नबी का बेटा है, ये अली का लख्ते जिगर। ज़हन हाजिर है? आगे चलें। सरकार का वो मुकद्दस मुताहर सरकार का नसब नामा, सरकार का शजरा, बहुत अहबाब की फरमाइश है। पढ़ेंगे, बेचैन ना होइए, बिल्कुल पढ़ेंगे। मगर एक बात और सुन लें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, पड़ोसी मुल्क का